देखिए, मोदी जी का नेतृत्व है, अमित शाह जी की रणनीति और हमारे महाराष्ट्र के दोनों नेता नितिन गडकरी जी और देवेंद्र भाव और यूपी के सभी नेताओं की और विशेषकर महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं ने जिस जीवटता से काम किया, तो किसी ने भी सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी जीत होगी। उतनी बड़ी जीत हुई है। मैं मोदी जी को बधाई देता हूँ, अमित शाह जी को बधाई देता हूँ, नड्डा जी को बधाई देता हूँ और विशेषकर महाराष्ट्र की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बार फिर से बता दिया कि पूरा महाराष्ट्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा में एक गलत नैरेटिव था और कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने बनाया था। महाराष्ट्र की जनता को समझ में आ गया तो खोटा सिक्का बार बार नहीं चलता है। ऐसा है कि जो कलदार सिक्का है वो हमेशा खनकेगा, कभी भी खनकेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, नीति, नेतृत्व, इसके प्रति महाराष्ट्र की जनता का विश्वास है और मैं समझता हूँ महाराष्ट्र की जनता का सारे देश का विश्वास। 50% आबादी जब तक सशक्त नहीं होगी, जब तक देश मजबूत नहीं होगा। और इसलिए महिलाओं के लिए जो योजनाएं बनी है केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की, तो मुझे लगता है महिलाओं ने मतदान बहुत अच्छा किया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। अब झारखंड के बारे में मैं अभी कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं झारखंड से बिल्कुल, मेरी खाली शिवराज जी से बात होती तो उनको भी कॉन्फिडेंस था कि हम जीतेंगे और कहाँ कमी हो गई वो हम विश्लेषण। मैं दूसरा प्रश्न करता हूँ कि क्यों शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को लोग वोट देते, क्यों देते, क्या कारण है, उन्होंने क्या किया? मतलब ऐसा है कि उनके पास ना नेता है, ना नेतृत्व है, ना नीति है। एक बेमेल गठबंधन, सिर्फ एक ही कि मोदी जी को हराओ, भाजपा को हराओ। जनता उनको समझ गई है और मुझे लगता है कि अब जैसे उद्धव ठाकरे, क्या है उद्धव ठाकरे बताइए मुझे। अब जैसे उद्धव ठाकरे, क्या है उद्धव ठाकरे बताइए मुझे। सिर्फ बाला साहब ठाकरे की बिगड़ेल औलाद है, सिर्फ बाला साहब ठाकरे की बिगड़ेल औलाद है। इसके अलावा क्या है वो, क्या है उद्धव ठाकरे में, है क्या मुझे बताइए। कोई नेतृत्व क्षमता है, कोई बहुत अच्छे वक्ता है, बड़े ईमानदार नेता है, कोई हिंदू नेता है, पगड़ी पहन ली उनने, टोपी पहन ली उनने। इससे तो एकनाथ शिंदे बाला साहब के उत्तराधिकारी हैं, ये जनता ने उनको समर्थन देके